हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 2.2 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 1 में क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अपना गुणांक क्या कहलाया जाएगा? जैसे ये x का गुणांक जैसे हो गया 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और हमको क्या देख लेना है? द्विघात बहुपद बोला है। हम द्विघात बहुपद कैसे पहचानेंगे? ये क्या दिया है? ये पूरा बहुपद दिया है। बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है, बड़ी घात देखेंगे क्या है? 2 है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये जो लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर इसके बराबर में 0 हो जाता तो ये क्या कहला जाता? द्विघात बहुपद समीकरण। तो हम 0 को अभी हल नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद मान के हल करना है। द्विघात बहुपद समीकरण मान के हल नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? जो यहाँ पे दिया गया रहता है अंक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इनका क्या होता है? पहले 8 का गुणा किससे हो जाएगा? 1 से। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ अगर कोई अंक होता तो उससे गुणा होता। जैसे 2 होता तो 2 मानते, 8 गुना 16 हो जाता। 1 है तो क्या माने? 8 एकम 8, ये 8 हो गया। अब हमको करना क्या है? गुणा करने पर कितना है? गुणा करने पर 8 आना चाहिए, और इसके बगल में क्या चिन्ह है? माइनस है। गुणा करने पर 8 है, घटाने पे क्या आना चाहिए? 2 आए। 2 आए तो भी में काहे का 2? माइनस का 2 आना चाहिए। तो ये 8 दिया तो सबसे पहले 1 अट्ठे 8 ऐसा देख लेंगे। फिर 2, 2 के पहाड़ा में क्या 8 आता है? 2 चौके 8, इस टाइप का पहले देख लेंगे। एक से ही शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 इस टाइप का देख लिए। जहां पे हमको आ जाएगा, मतलब गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 1 अट्ठे 8, क्या 8 में 1 घटाएंगे तो क्या 2 आएगा? 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। मतलब ये वाला हम फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा देखें, 2 चौके 8, तो 2 चौके 8, तो 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे, क्या 2 आ जाएगा? हाँ 2 आ जाएगा, लेकिन किसका चिन्ह चाहिए हमको? माइनस का। तो ये वाला हम पहले देख लेते हैं क्या लिखा क्या है। ये पहले लिख लेंगे 4 माइनस 2, ये अपना लिखे। ये एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस है तो माइनस, और कोष्टक लिख लिए। गुणा करने पे क्या आया था? 4 दूना 8, तो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। हमको 2 ही प्राप्त करना था, तो ये 4x लिख लिए और ये 2x लिख लिए, और ये वाला माइनस 8 लिखे। अब यहाँ चिन्ह किसका लगाना है? मतलब क्या करना है? घटाने पे। ये घटाने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। बाद में कोष्टक हम खोल देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस, और ये क्या है? प्लस है। माइनस प्लस माइनस, ये अपना 4 हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2x है तो 2x लिख लिए, माइनस 8 है तो 8 लिख लिए। अब इसको हमको क्या करना क्या है? दो दो पद का समूह बनाना है। ये 2 पद बना लिए, ये 2 पद बना लिए। ये कोष्टक खोलने पर एक बार और हम देख लेते हैं क्या सही बैठ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 2x है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, मतलब घटेगा। 4 में क्या 2 घटेगा? 4 में 2 घट गया तो कितना है? 2 आया। और कौन सा 2? माइनस का 2। तो बड़ी संख्या में माइनस 4, बड़ी संख्या में 4 है और उसमें माइनस लगा तो माइनस का 2 तो आ ही गया। ये 2 2 पद का समूह बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस है तो प्लस, ये 2x माइनस 8। इसमें x में कितने x है? 2 है, मतलब x की घात क्या है? 2 है, तो x कहलाया 2। और इसमें x की घात क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो जो दोनों में कॉमन मिलता हो उसको हम क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। x निकाल लिए, एक x इससे निकाल लिए, एक x बचा, माइनस ये वाला x निकल गया, बचा क्या? सिर्फ 4। इसी प्रकार इसमें जो दोनों में मिले उसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में भाग चला जाए। तो 2 हम निकाल ले रहे हैं, ये 2 निकाले, 2 निकाले तो 2 हट गया, तो क्या बचा?
2 का भाग चला गया तो 2 एक कम 2, मतलब कुछ भी नहीं तो 1 कहला गया। और माइनस 2 बाहर निकालें, दोनों से 2 2 बाहर निकलेगा तो 2 चौके 8, 2 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि 2 8 है, 2 बाहर निकाल दी, यहाँ 6 बचना चाहिए। 2 बाहर निकल रहा है, इसका मतलब दोनों में 2 का भाग होगा। जैसे मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, जैसे ये 2x है माइनस 8 है, निकाले क्या है, हम 2 निकाले हैं, तो दोनों में क्या है, 2 का भाग हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x, 2 चौके 8, ये x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 हम लिख लिए। अब ये x माइनस 4 x माइनस 4 ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका भी हम कॉमन लिख लिए, x माइनस 4 ये वाला लिखिए, और जो बच गया उसको लिखेंगे, ये बचा और ये बचा, ये लिखे क्या, x प्लस 2 लिख लिए, इतना लिख लिए। अभी हमको निकालना क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसके साथ हमको 0 बनाना पड़ेगा, x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसके साथ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस में है, पक्षांतर होकर इधर आए तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो x का मान यहाँ पे 4 हो गया। इसी प्रकार इसमें x लिखें, ये प्लस में 2 है, बराबर किस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये x 4 हो गया और x माइनस 2 हो गया। इतना तो अपना आंसर आ गया, क्या आ गया है, शून्यक आ गया। शून्यक हम ज्ञात कर लिए, शून्यक क्या है, 4 और ये माइनस 2, इसी को हम क्या मान लेंगे, अल्फा। अल्फा ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये बीटा इसको मान लेंगे, बीटा माइनस 2 हो गया, अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा, बीटा क्या है, माइनस 2। इतना अपना हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए तक हो गया। अभी बोला क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे हम क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। योगफल में क्या होगा, योग मतलब जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी अपान ए ये क्या, कहां से प्राप्त करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये ए कहलाया, बी कहलाया, सी कहलाया। ए का मान यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। बी का मान मतलब ये x का गुणांक, x का गुणांक भी बोल सकते हैं, ये बी भी बोल सकते हैं, और x का गुणांक। बी क्या है, -2, और ये अचर पद सी क्या कहला जाएगा, -8। तो ए बी सी का मान हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा है, साथ साथ इसको भी करते जा रहे हैं। अब बोला क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का क्या मान है, 4 है, और ये प्लस हो गया, बीटा का मान क्या है, -2, तो ये -2 हो गया। इसी प्रकार ये माइनस है सूत्र में तो माइनस लगा लिए। बी का मान क्या है, ये बी का मान क्या है, चिन्ह सहित बोलेंगे, -2, तो बी का मान क्या हो गया, ये -2। ए का मान क्या है, ए का मान ये कहलाया, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 कहलाया, ए का मान क्या हो गया, 1। ये 4 है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 में 2 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। इसी प्रकार ये माइनस 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 प्लस, तो 2 कहलाया। बट्टे में 1 लिखे ना लिखे, ये अपना क्या हो गया, शून्य का योगफल, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब शून्यकों का योगफल अपना क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बोल रहा है तो मतलब गुणा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, सी अपान ए, फिर अल्फा, अल्फा का मान क्या है, 4 है तो 4 लिख लिए, इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान क्या है, -2, तो ये -2 लिख लिए। सी का मान क्या है, ए बी सी का मान क्या है, -8, ये -8 लिख लिए। ए का मान फिर यही 1 कहला गया, ये 1 लिख लिए। 4 दूना 8, ये 8 हो गया,
और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये भी 8 है, -8 है। ये भी अपना क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये शून्यकों का गुणनफल का भी सत्यता की जांच हो गई। प्रश्न 1 का दूसरा क्वेश्चन ले लिए। बोला क्या है, 4s² - 4s+1। अब सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, ये इसका गुणा किससे होगा, इससे होगा। इसका गुणा किससे करना रहता है, इससे, मतलब 4 का गुणा 1 से होगा। 4 1 कम 4, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 4। और ये साइन देखेंगे, ये चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -4। देख लिए। फिर वही 1 2 3 4, यहाँ से देख लिए, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो और 4 में 1 घटाएंगे, क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये गलत हो गया। फिर 2 का गुणा 2 से किए, 2 दूना 4, 4 तो आ गया, पर 2 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये जोड़ने को बोला है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 4 आएगा, हाँ आएगा। 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना आ रहा, 4 आ रहा, मतलब ये वाला अपना सही बैठ रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे 2 और 2। यहाँ पे कैसे पुट करना है, ये 4s² लिख लिए, माइनस ये माइनस है, कोष्टक यहीं से स्टार्ट कर लिए। इसके जगह में माइनस, ये 4s के जगह में हमको क्या लिखना है, एक बार 2s लिखना है, फिर ये वाला 2s लिखना है। ये लिख लेंगे, क्योंकि ये प्लस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस बोल रहा है, जोड़ने को बोल रहा है, तो जोड़ेंगे। तो अपना लिखे क्या, 2s + 2s, ये अपना हो गया, और ये +1 हो गया, ये हो गया। अब कोष्टक है, कोष्टक खोलेंगे, लिखा क्या है, 4s² - 2s, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये 2s +1। फिर यहाँ तुलना किए, क्या ये जो आ रहा है वो सही है, ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस जुड़ रहा है। 2s में 2s जोड़ेंगे तो 4s हो जाएगा, चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। तो 2 और ये 2 दोनों बराबर है, किसी एक का भी चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। ये वाला माइनस ले लिए तो माइनस हो गया। अब इसके बाद क्या करना रहता है हमको, दो दो पद का क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। ये 4s² लिख लिए, ये 2s लिख लिए, ये एक हो गया। और दूसरा समूह ये बनाएंगे हम, दूसरा समूह ये बनाएंगे, माइनस बाहर है तो कोष्टक स्टार्ट हो जाएगा, 2s, और माइनस बाहर किए तो ये जो प्लस है ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो कॉमन निकल रहा है उसको हम निकाल लेंगे, जैसे इसमें 4 है, ये 2 है, जो दोनों में मिलता है उसको बाहर निकालेंगे। इसमें 2s है, इसमें 1s है, तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2s कॉमन निकल रहा है। मतलब जैसे 4s 2s निकाले कॉमन, 2s कॉमन निकाले, मतलब 2s का भाग ये दोनों में जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, एक बार इसमें जाएगा, 2s। तो 2 दूना 4, ये हो गया, s से s जाएगा, एक s बाहर निकल गया, एक s इससे बचेगा। फिर माइनस, ये 2s पूरा बाहर निकल गया, क्योंकि दोनों 2s बाहर निकाले हैं, तो बचा क्या, एक बचा। फिर ये 2s ये 2s -1 दोनों मिल रहे हैं, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो क्या मानेंगे, एक कॉमन मान लेंगे। अब ये अंदर जैसा का वैसा लिख लेंगे। ये दोनों समूह एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2s जैसे कॉमन निकाले हैं, वो फिर से आपको जैसे यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 2s² - 2s, 2s निकाले हैं, इसका मतलब 2s का भाग इसमें भी जाएगा, 2s का भाग इसमें भी जाएगा। 2 का गुणा 2 का भाग 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचा, एक s से एक s कट जाएगा, बचेगा क्या, एक s, और ये दोनों कट गया तो बचा क्या, एक। ये अपना बचा भी था 2s - 1। अब ये दोनों समूह एक जैसे मिल रहा है, 2s - 1 2s - 1, तो एक बार लिख लेंगे 2s - 1, ये कॉमन निकालिए, जो बचा ये बचा और ये बचा, इसको फिर से लिख लिए 2s - 1। अब हमको निकालना क्या है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 2s - 1 एक बार इसके बराबर में 0 हो जाएगा, एक बार 2s - 1 बराबर एक बार इसके बराबर में 0 हो जाएगा।
तो ये लिख लिए 2s बराबर, ये माइनस में इधर आया तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हमको s का मान चाहिए तो ये 1 और ये 2 बट्टे में आ जाएगा पक्षांतर होके। इसी प्रकार ये 2s है, पक्षांतर हुआ 1 तो इधर बट्टे बराबर की साइड आया तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। s का मान चाहिए s, ये 1 और ये बट्टे में आ जाएगा, 1/2 कहलाया। 1/2 ये भी, 1/2 ये भी। इसके बाद हमको करना क्या रहता है, शून्यकों के सत्यता की जांच करना है। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। अल्फा का मान ये हो गया, ये बीटा कहला गया है, तो दोनों एक ही हैं। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब बोला क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हमको निकालना क्या रहता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखे, बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 है। इधर माइनस माइनस लिख लिए, बी का मान क्या है, बी का मान हम यहीं से प्राप्त करेंगे, ABC। तो बी का मान क्या है -4, तो बी का मान हम लिख लिए -4। ए का मान देखिए यहाँ पे अंक लिखा है, तो ये अचर पद हमको लिखना रहता है, ये चर कहला गया, ये एस है, तो ये अचर को हमको अचर पद को लिखना रहता है, तो 4 लिख लिए। ए का मान क्या है 4 है। इसका एलसीएम निकाल लिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो हर का पद जो रहता है उसका गुणा कर लेते हैं, जैसे देखिए 2 दूना 4, फिर तिरछा गुणा होता है, तिर्यक गुणा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 एकम 2 यहाँ लिख लिए, 2 एकम 2 यहाँ लिख लिए, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और ये 4 है। इधर भी देखें, सॉल्व इधर भी करते गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 और ये भी 4 है, दोनों बराबर आ रहे हैं, कट भी कर सकते हैं। तो आया क्या, 1 बराबर 1। ये अपना क्या हो गया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल का भी सत्यता की जांच करेंगे। ये लिखे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, गुणनफल के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, C/A। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2, गुणा है, गुणा तो गुणा, बीटा का मान भी क्या है 1/2। सी क्या कहलाएगा, अचर फल, ABC, एक हो गया, सी क्या कहला गया, एक। ए अपना ये है, ए का मान क्या है 4 है, एक एकम 1 हो गया, एक एकम 1 और 2 दूना 4। इसी प्रकार एक है ही और ये 4 है, ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये अपना क्या हो गया, शून्यकों के गुणनफल में सत्यता की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा जांच क्या है, सही है। प्रश्न 1 का तीसरा नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन बहुपद क्या दिया है 6x², द्विपद बहुपद क्या दिया है 6x² -3 -7x। तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे पहले बड़ी घात क्या है 2 है, 2 के बाद घात क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, बाद में अचर पद आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्रम से लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 6x², फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 7x और ये -3। यहाँ कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये 7 उधर पक्षांतर हुआ, ये इधर पक्षांतर हुआ, तो चिन्ह नहीं बदला है, क्योंकि देखिए -7x था तो -7x ही लिखा है, यहाँ -3 है तो यहाँ -3 है। तो ये जब पक्षांतर होता है तो चिन्ह मैं इससे पहले बताया हूँ बदलता है, लेकिन कब, कंडीशन कब हो, जब बराबर के एक साइड, बराबर के, अगर बराबर के इस साइड, इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तब अपना क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। यहाँ तो बराबर कुछ है ही नहीं, इसलिए हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, तो चिन्ह नहीं बदला। अभी अपना सीक्वेंस में हो गया 6x² -7x -3। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये -3 है और इसको देख लिए,
इनका क्या करना रहता है, सबसे पहले हमको गुणा, 6 गुणे क्या हो जाएगा 3, ये या 3 गुणे 6 हो जाएगा। गुणा किए 6 त्रिक 18, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम किसका साथ, माइनस का साथ। तो हमारा क्रम यही रहेगा, 1 2 3 4 इस टाइप से बढ़ेंगे। एक एक के पहाड़ा में 18 आता है, तो 1 18 18 18 आ गया। लेकिन 18 में क्या करना है, घटाना। यहाँ क्या बोला है, घटाना है। घटाने पे 7 आएगा, 18 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। अब अगला अंक 2 ले लिए, 2 नम 18, 18 तो आ गया। और क्या हम 9 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा। हाँ आ जाएगा, 9 में 2 घटा लिए तो 7 आ गया। इसका मतलब हम ये संख्या ले लेंगे। बस ध्यान ये देना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे फिर ये लेंगे। मतलब हम पहले 9 लिखेंगे फिर 2 लिख लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, ये अपना है 6x² माइनस, माइनस है तो कोष्टक लगा लिए। अब ये 7x, 7x के जगह में हम क्या लिखेंगे 9x और 2x। ये लिखे 9x और ये 2x। यहाँ तक हो गया, और ये माइनस क्या है 3 है। ये कोष्टक इतने के लिए रहेगा, 7x के लिए ये 9x माइनस 2x हो गया, ये स्वतंत्र है अपना -3। अब कोष्टक खोल लेंगे, 6x² माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं प्लस कहलाया, तो ये 9x हो गया। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, अपना क्या हो गया 2x, और ये क्या है 3। यहाँ फिर से देख लिए, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, 9 में 2 गया 7, 7 और चिन्ह किसका, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 9 है, 9 में चिन्ह माइनस है तो माइनस लग गया। ये अपना स्वतंत्र हो गया। अब इसको क्या करना रहता है, अपना दो दो पद का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो ये हो गया अपना और ये हो गया। ये लिखे 6x² माइनस 9x, ये क्वेश्चन, ये एक पद बन गया, प्लस ये 2x है और ये -3 है, ये एक पद बन गया। अब इसमें दो, जो दोनों में कॉमन निकलेगा उसको हम बाहर निकालेंगे। x 2 है, एक x तो निकल ही जाएगा, इसमें एक x है तो एक x बाहर निकल गया। ये 6 और 9, 6 और 9 में तो जो जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए उसको निकाल लेंगे। तो 3 3 निकल जाएगा, 3 निकलेगा अंक वाले में से, और 2x इसमें, एक x इसमें और एक x निकल जाएगा। तो निकलेगा कितना, 3x निकल जाएगा। यह मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 6x² माइनस क्या है 9x है, अगर हम निकाल क्या रहे हैं 3x निकाल रहे हैं, तो 3x का क्या करना रहता है, दोनों में भाग लगाना रहता है। देखेंगे 3 दूना 6, ये 2 बचा, और ये x से x कट गया, एक x बचा। इसी प्रकार 3 त्रिकाई 9, और ये x से x कट गया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 9, और निकाल क्या रहे हैं कॉमन, 3x निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लिए 3x कॉमन, और अंदर क्या बचा, ये 2 बचा, 2x, ये 2x लिखे क्योंकि 3 दूना 6, 2 और x, एक बाहर निकल गया एक अंदर बचा, माइनस 3 त्रिकाई 9, ये 3 निकल गया, एक x निकल गया, ये x निकल गया, तो अंदर से बचा क्या 3 बचा, प्लस ये यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये दो एक बार, दो एक जैसे दिख रहे हैं तो एक बार लिखेंगे, और जो बच रहा है इसको एक बार लिखेंगे, 3x प्लस 1। हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए एक बार इसके बराबर में शून्य लिखेंगे, एक बार इसके बराबर में शून्य लिखेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। ये लिखे 2x बराबर, माइनस में है बराबर की साइड आया तो प्लस में आ गया, हमको x का मान चाहिए तो 3 हो गया, और ये बटे में 2 आ गया, ये अपना क्या आ गया x का मान। इसी प्रकार ये 3x लिखे बराबर 1 प्लस में इधर आया तो क्या आएगा माइनस में आएगा, ये x हो गया, ये -1 और 3 है, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो इसमें आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया क्या, -1/3। ये अल्फा कहला जाएगा और ये बीटा कहला जाएगा। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, तो अल्फा पहले मान लेंगे। अल्फा का मान क्या है 3/2,
और बीटा का मान क्या मान लेंगे, 1/3। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर -b/a। और ये अल्फा, अल्फा क्या है, 3/2, प्लस है तो प्लस, बीटा, बीटा क्या है -1/3, यहाँ माइनस है तो कोष्टक लगा लिया बराबर, ये माइनस सूत्र का ही माइनस है b। अब इसको न देख के इसको देखें, क्योंकि हम सीक्वेंस में ये क्वेश्चन बनाए थे, जैसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर अक्षर पद। तो 2 है बड़ी घात में, फिर 1, फिर कोई भी घात नहीं, मतलब अक्षर पद। तो b, ये a कहलाएगा, ये b कहलाएगा। b क्या है, -7, चिन्ह सहित बोलना है, तो ये -7 हो गया। और a क्या कहला गया, 6 कहला गया। इसी को अगर हम और सूत्र बोल सकते हैं तो b, ये किसकी वैल्यू लिखे हैं, x का, तो ये क्या कहला जाएगा, x का गुणांक, x का गुणांक। और ये a क्या है, ये a का मान है 6, तो ये किसका कहला गया, x² का गुणांक। तो यहाँ लिख क्या सकते हैं हम, x² का गुणांक। इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साथ में गुणा कर लेंगे। ये पहले क्या करना रहता है, भिन्न एलसीएम निकालने के लिए क्या करना रहता है, हर में जो दिया गया है उसको गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6, ये 6 लिख लिए, और तिर्यक गुणा होगा, 3 त्रिकाई 9, ये हो गया। और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कर लिए, और 2 एकम 2, ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 7 लिख लिए, और ये 6 लिख लिए। 9 में 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, 7 आ गया, और ये 6, और ये भी क्या है, 7 है, और ये 6, ये अपना हो गया। अब शून्यकों का योगफल आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सूत्र क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा, अल्फा का मान क्या है, 3/2, गुणा, गुणा मतलब गुणा, बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, -1/3। सी का मान क्या है, अपना ये लिख लिए, सी का मान क्या है, -3। और ए क्या कहलाएगा, 6, तो ये 6 लिख लिए। फिर इसमें लिख लेंगे, और भी सूत्र बनाना है इसको, तो क्या लिख सकते हैं, सी क्या है, ये अचर पद है, कांस्टेंट जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, अचर पद, अचर पद। और ये ये है ABC, तो ए में क्या कहला गया, ये ए का मान है 6, और ये x² का गुणांक कहलाएगा ना, तो ये लिख लिए x² का गुणांक, x² का गुणांक। यहाँ पे x है तो x² का गुणांक कहलाएगा, यहाँ a होता तो a का गुणांक कहलाता, s होता तो s का गुणांक कहलाता। इसको सॉल्व करेंगे, गुणे में क्या रहता है, सामने सामने ही गुणा हो जाता है। 3 का गुणा किस में हो जाएगा, -1 में होगा, 3 एकम 3, प्लस ये -1, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, और ये -3/6 क्या है ही। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये अपना क्या हो गया, शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। ये थे 2.2 का प्रश्न 1 का कुछ क्वेश्चन। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।